एक मस्जिद का मुअज्जिन नौजवान लड़का था, नौजवान कड़ियल नौजवान। बस्ती में दंगा हो गया। एक नौजवान लड़की अपनी इज्जत बचा के, अपनी जान बचा के भागी, दुश्मन उसके पीछे थे। उसे कोई चीज नजर ना आई। अल्लाह का घर मस्जिद नजर आ गई। मस्जिद में दाखिल हो गई नौजवान लड़की अकेली। नौजवान मस्जिद का मुअज्जिन नौजवान है और ये नौजवान लड़की है। ये अपनी पढ़ाई कर रहा था चिराग की रोशनी में। लड़की डरी सहमी थी। लड़की एक मस्जिद के कोने में बैठ गई। जवान थी, अकेला लड़का और अकेली लड़की। जहां पर एक लड़का और लड़की अकेली हो तो तीसरा शैतान भी होता है। इस वक्त अपने आप को कंट्रोल करना यह कमाल की बात है। लोग कहते हैं यार हमने गुनाह ना किया। जिसे गुनाह का मौका ना मिला और उसने गुनाह ना किया तो कोई कमाल नहीं है। तुझे मौका ही नहीं मिला। जिसे गुनाह का मौका मिला हो फिर गुनाह ना किया हो, यह कमाल की बात है। किसी ने अगर बुढ़ापे में अगर तौबा कर लिया तो बुढ़ापे में तो यार क्या तौबा किया, सलाहियत गुनाहों की खत्म होती है। अगर किसी ने जवानी में गुनाह ना किया तो यह कमाल की बात है। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो कर, तवज्जो कीजिए, तवज्जो इमरान भाई, तवज्जो गौर करना। लड़की उस लड़के की तरफ देख रही थी, डर था। मस्जिद का मुअज्जिन जरूर है, नमाज पढ़ता, लेकिन है तो इंसान। कहीं इसके दिल में गलत ख्याल ना आ जाए और कहीं मेरी इज्जत पर डांका ये ना डाल दे, मैं अकेली हूं ना। भटकते हुए देर नहीं लगती लोगों, भटकते हुए देर नहीं लगती। बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े मुत्तकी एक लम्हे में भटक गए। लड़की उस लड़के को बड़ी गौर से देख रही है। लड़का एक ही काम कर रहा, चिराग जो जल रहा था वो जलते चिराग में अपनी उंगली रख देता और जब उंगली में दर्द होने लगता हटा लेता और बहुत देर तक उंगली हिलाता रहता, मुंह में उसको ठंडा करता रहता। थोड़ी देर के बाद फिर रोशनी में उसकी लो में उंगली को रख देता। लड़की सोच रही थी या तो ये पागल है या बेवकूफ है, जानबूझ के पूरी रात अपनी उंगली चिराग में जलाता रहा। वजह क्या है, कभी ठंडा करता कभी जलाता, पूरी रात अपनी आधी उंगली जला लिया। और लड़की डर की वजह से सहमी थी, कुछ पूछ ना रही थी। जब फजर का वक्त हुआ, नमाजियों के आने का वक्त हुआ तो ये मुअज्जिन बोला अब मेरी अजान पढ़ने का वक्त हो गया और दंगा भी शांत हो गया है, तू अपने घर चली जा। लड़की बोली जाना तो है, जाऊंगी, मगर पहले मेरे एक सवाल का तुझे जवाब देना होगा। लड़का बोला बता। तो बोली सुन, ये बता कि जब मैं आके तेरे पास बैठी एक मस्जिद के कोने में तो तेरी निगाह जब मेरी ऊपर उठती थी तो तू अपनी उंगली चिराग में क्यों जलाता था? जब तेरी निगाह उठती थी तभी तू उंगली चिराग की लो में करता था और जब तेरी उंगली जल जाती थी तो तेरी उंगली भी हटती थी, तेरी निगाह भी गिरती थी। बोला मत पूछिए राज। लड़की बोली बताना पड़ेगा। तो बोला अगर बताना सुनना चाहती है तो सुनो और आगे से लेके पीछे तक तुम भी सुनना। ये निगाहें दूसरे की बेटियों पे बड़ी जल्दी उठ जाती हैं। किसी की बेटी अगर गुजर रही है तो निगाह जब तक उठती नहीं, जब तक चैन पड़ती नहीं। ये लोगों अगर निगाह उठ जाया करे तो निगाह को झुका लिया करो, निगाह तुम्हारे कब्जे में। वगरना अब सुनो ये मस्जिद का मुअज्जिन क्या बोला। बोला जब तू आई मस्जिद के कोने में बैठ गई, मेरी निगाह तेरी ऊपर उठी तो मेरा नफ्स मुझे बरखराने लगा। अकेली लड़की, अकेला तू है, कोई तीसरा है नहीं। तू भी नौजवान है, लड़की खूबसूरत है, लड़की भी नौजवान है। मेरा नफ्स मुझे उभारने लगा बुराई की तरफ, मेरा नफ्स उभारने लगा मुझे जिना की तरफ, मेरा नफ्स उभारने लगा मुझे तेरी तरफ। जैसे ही मेरा नफ्स मुझे उभारने लगा तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लड़की अकेली है, हम भी अकेले हैं। ए नफ्स चल तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, जो तू चाहता वो मैं कर डालूंगा। तू चाहता लड़की अकेली हवस का शिकार बना लो, बना लूंगा। मगर मैंने कुरान में पढ़ा है, हदीस में पढ़ा है कि जिना करने वाला जहन्नम
जहन्नम में जलेगा। लाओ प्रैक्टिस करके तो देख लें, जल भी पाएंगे कि नहीं जल पाएंगे। मैं अपनी उंगली को आग में करता, और जब आग में करता तो फिर आग की ताब ना ला पाता, उंगली जलती तकलीफ होती तो उंगली हटा लेता। तो मैं अपने नफ्स से कहता, क्यों जिना करने से पहले बर्दाश्त तो कर। जब इस आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो उस आग को बर्दाश्त कैसे कर सकता है? हाय हाय हाय, अल्लाह 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 अल्लाह। कहा बस जब मेरा नफ्स उभरता तो मैं कहता जरा प्रैक्टिस तो कर ले, इसे बर्दाश्त कर ले, जिना मैं कर लूंगा मगर इसे बर्दाश्त कर ले, कम से कम देख तो, वो तो इससे कई गुना गर्म है ना। और जब मैं जैसे ही उसकी लो में अपनी उंगली डालता, जब उंगली जलती बेकरार होता, उंगली हटा लेता, तो मैं अपने नफ्स से कहता जब तू जलने की ताकत नहीं रखता तो फिर मैं गलत काम करने की ताकत नहीं रखता। मेरी निगाहें झुक जाती है ना। जब तू अगर ये काम करा रहा तो फिर ये इसे भी तो बर्दाश्त कर। कहते जब मेरी आंखें झुकती थी, जब मेरी उंगली हटती थी तो आंखें झुकती थी कि तेरे बस की बात नहीं है जलना, और नहीं है ना तो फिर आंखों को झुकी रहने दे। अल्लाह अल्लाह। इसलिए पूरी रात अपनी उंगली को मैं इस आग में जलाता रहा। अल्लाह अल्लाह। ए लोगों, जब तुम्हारा नफ्स तुम्हें उभारा करे बुराई की तरफ तो जहन्नम की आग को अपनी सामने ले आया करो। क्या उसमें भी जलने की ताकत रखता है? क्या उसमें भी प्यासा रहने की ताकत रखता है? अगर दिल मना करे तो फिर कहना फिर क्यों मुझे बुराई की तरफ उभार रहा है? हाय हाय, अच्छा तरीका ना बचने का। अल्लाह, मुझे याद आ रहा ए लोगों 15वां पारा, असहाबे कहफ एक जमात का नाम है, कह दो सुभान अल्लाह। ए लोगों, फिल्मी दुनिया वालों से कोई मोहब्बत करता है और क्या पूछते हैं, तेरा फेवरेट हीरो कौन है? अरे ये पूछते हैं, और गुंडागर्दी ना मिली तुझे कुछ करना है? तेरा फेवरेट हीरो कौन है? हैं? यही पूछ रहे थे तेरी फेवरेट बदबू कौन सी है? तो अपना फेवरेट फिर हीरो भी बता रहे हैं। ये भी मना नहीं करता कि यार कुछ शर्म कर। यही पूछ रहे तेरा फेवरेट सहाबी कौन है, जबकि सब सहाबी अच्छे हैं मगर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई किसी से मोहब्बत करता। तेरा फेवरेट बुजुर्ग कौन है? तो फिर हीरो का नाम बताएगा। फिर खट से पूछेगा तेरी फेवरेट हीरोइन कौन सी है? समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? तो ये भी बोलेगा, हीरोइन भी बताएगा। और लड़के तो लड़के, लड़कियों में चल रहे आप तो। तेरा फेवरेट हीरो कौन था? छाछ बोला तो बोला, चल्ली भी बोली। समझ रहे हैं आप? बोली ये भी बता रही है अपना फेवरेट हीरो बे आया, ये भी बता रही है अपनी फेवरेट हीरोइन ये है। और फेवरेट बताने वालों सुनो, मैदान मैशर में फरिश्तों से रब कहेगा इसके फेवरेट के साथ तो खड़ा कर दो जरा इसे। ये दुनिया में फेवरेट बता रहा तो बता रही थी, कर तो दो खड़ा। अपने अपने फेवरेटों के साथ खड़े हो गए। अब चल जाएगा पता उन फेवरेटों का क्या हो रहा होगा, जो उनका हो रहा होगा वो तेरा होगा। समझ ले, उन्हें फेवरेट बता दे जो बच जा। हाँ, मौलाना को ना बता रहा मेरा फला मौलाना फेवरेट है। समझ रहे हैं आप? अल्लाह अल्लाह। गुलिस्ता किताब शेख सादी की मैंने शायद पढ़ा। गुलिस्ता में, गुलिस्ता के अंदर गुलाब के फूल, गुलाब के डंडी समीज जो तोड़े जाते हैं, इतने बड़े तोड़े जाते हैं ना, डंडी के साथ तोड़े जाते हैं ना, इकट्ठे करके घास से बंधे हुए थे, दूबर से। काय से बंधे हुए थे? घास से। किसी ने कहा घास ज्यादा इतरा मत, गुलाब के फूलों के साथ बंधी है तो बड़ी खुश है कि मेरी इज्जत गुलाबों की तरह हो गई। तो उसके अंदर एक गिया बिगरी घास रो पड़ी, कहने लगी मैं घास जरूर, ये फूल जरूर है, मगर मेरी इज्जत में जो चार चांद लगे वो देख। मेरे हाथ में दामन किसका है? मैंने गुलाब का दामन पकड़ लिया है। अब जहां जहां गुलाब जा रहा है वहां वहां ये घास जा रही है। दामन देख मैंने किसका पकड़ा है। दामन देख, मैं घास जरूर हूं, मुझ में तो खुशबू नहीं आती, मैं रंग बिरंगे रंग नहीं बदलती, मगर दामन देख मेरे हाथ में किसका? गुलाब का है। तो अब जहां जहां गुलाब है वहां वहां घास है। तुम मेरी कमतरी को ना देख, जिसका दामन मेरे हाथ में है उसकी बरतरी को देख। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, इख्तियारात मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत।